जिस माला को बाबा दिन रात गले में धारण करते हैं, उसी के विषय में आपको अभी तक नहीं बताया, उसी के विषय में आप नहीं जानती हैं। पता नहीं बाबा ने और क्या क्या छिपाया होगा। इसको कहते हैं आग में घी डालना। बाबा ने पता नहीं और क्या क्या छिपाया होगा। माता का चेहरा उतर गया और जैसे ही माता का चेहरा उतरा हुआ देखा, अब ज्यादा देर ठहरा तो बात बिगड़ जाएगी। नारद जी ने जाने की आज्ञा मांग ली। जब नारद जी जा रहे थे तो दरवाजे से देखा कि भोले बाबा का आगमन हो रहा था अंदर। भोले बाबा को देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि बाबा जी जल्दी जाइए, माता जी आपको याद करती हैं। बाबा जी भी मुस्कुरा के बोले, नारद जी आप पहुंचे थे माता के पास, कुछ न कुछ तो कमाल आपने कर ही दिया होगा जिसके कारण से माता मुझे याद कर रही है। जाने से ही पता चलेगा क्या कमाल किया है। अंदर गए भोले बाबा तो उदास चेहरा है और नेत्र झुके हुए हैं। झुके हुए नेत्र और उदास चेहरा देखा माता सती का। मुस्कुरा के बाबा ने पूछा, क्या हुआ सती, उदास क्यों हो? कहा, बाबा आप बहुत कपटी हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पत्नी पति से अगर इतनी बात कह दे तो पति तो घबरा जाए। आज अरे क्या हो गया, कहीं मेरा मोबाइल तो चेक नहीं कर लिया। आज के समय में पत्नी का चेहरा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, इतना ही कह दिया। अरे इन्होंने मेरा पासवर्ड तो नहीं जान लिया होगा कि नहीं? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अब उस समय मोबाइल था नहीं तो ऐसा नहीं कहा, कले आप बड़े कपटी हैं, आपने मुझसे बातें छुपाई। मैंने कौन सी बातें छुपाई सती? का ये गले में जो दिन रात मुंड की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं? अरे सती तुमने कभी पूछा नहीं और बताने का अवसर कभी आया नहीं, और इसमें छुपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है। तुम बार बार जन्म लेती हो सती और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो, और हर बार जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो लीला समाप्त होने पर, तो हर जन्म में तुम्हारी याद बनी रहे इसके लिए तुम्हारे मुंड को अलग करके मैं इस माला में पिरो लेता हूँ, इस माला में गूंथ लेता हूँ, ये तुम्हारे मुंड हैं। बोले बाबा आप तब तो बड़े महाकपटी निकले, मैं तो आपको कपटी समझ रही थी, आप महाकपटी। बोले पत्नी खुश हो जाएगी जब ये कहे कि हर जन्म में मेरे मुंड की माला जो है, मुंड उसकी माला तुम पहन के रखे हो, मेरी ही याद करते हो, मुझे ही याद करते हो। क्योंकि हर एक पत्नी का यही सवाल होता है, मेरे मरने के बाद क्या करोगे, मेरी साड़ी मेरे गहने का क्या होगा, दूसरी शादी करोगे कि नहीं, होता है कि नहीं ये बता दो। हर एक पत्नी के मन का एक सबसे बड़ा सवाल, मेरे मरने के बाद ब्याह करोगे कि नहीं। अब पति ने कहीं कह दिया क्यों नहीं करूंगा, तो फिर उस दिन उस पति को खाना नहीं मिलेगा। ये मरने के बाद हमें नहीं पता हमारे झुमके किसको देंगे, किसको मिलेंगे, क्या होगा। इसलिए मरने के बाद की चिंता छोड़िए। क्यों आप किसी को बांध के रखना चाहते हैं? मरने के बाद भी हम अपने ही प्रेम में बांध के रखना चाहते हैं। रत्नावली ने अपने प्रेम में बांध के नहीं रखा, धिक्कार दिया, बैठा के चाय नहीं पिलाई। आओ महाराज आओ, आधी रात को मेरे प्रेम में आए हो, मुझसे इतना प्रेम करते हो, आओ बैठो चाय पी लो, नाश्ता कर लो। कहा लाज ना आवत प्रेम आपको, लाज ना आवत आपको, दौड़े आए हो साथ और दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं ना। अस्थि चर्म मम देह, ये अस्थि हाड़ मांस का शरीर है, जामे ऐसी प्रीति, इसके लिए तुम पागल होकर आधी रात को बरसते पानी में ना जाने कैसे मेरे पास पहुंच गए। अरे इतनी ही प्रीति भगवान के चरणों के प्रति होती तो तुम मुक्त हो जाते सांसारिक बंधनों से और परमात्मा का दर्शन हो जाता। जो प्रेम मुझसे करते हो, ये शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, मिट के नष्ट हो जाएगा, तब क्या करोगे? क्या मेरे साथ साथ मेरी चिता की आग में क्या आप भी कूद कर अपने प्राण त्याग कर दोगे? अगर मेरी चिता में कूद कर अपना प्राण नहीं त्यागोगे तो एक दिन तो शरीर ये छूटेगा ही, एक दिन आपका और मेरा साथ तो छूटेगा ही। तो जो एक दिन ना एक दिन जो साथ छूटने ही वाला है, उस साथ को आज ही क्यों नहीं छोड़ देते? उस बंधन को आज ही क्यों नहीं तोड़ देते? और क्यों नहीं परमात्मा से प्रेम कर लेते? क्यों नहीं राम के चरणों से प्रेम कर लेते?